केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स को। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। याद रखें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें मौजूद तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, सो इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। याद रखें कि ऐसा बॉन्ड जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से फॉर्म हो रहा होता है और इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अल्केन्स के लिए जर्नल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर मौजूद n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यानी जैसे ही इस फॉर्मूला में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ऐड करेंगे, सो इसके रिजल्ट में हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अल्केन्स में। सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्केन है हमारे पास CH4 जिसे मेथेन कहा जाता है। मेथेन हमारे पास मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस वो गैस होती है जो हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ अल्केन्स को। फर्स्ट 4 एग्जांपल ऑफ अल्केन्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है CH4, सेकंड है C2H6, थर्ड है C3H8 एंड फोर्थ है C4H10। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इस जर्नल फॉर्मूला में जैसे ही हम n की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट करेंगे, सो इसके रिजल्ट में हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे इन तमाम स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो चलिए अभी इसे हम डिस्कस करते हैं ताकि आप भी इजीली किसी भी अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी इजीली लिख सके। फर्स्ट वन है हमारे पास CH4 जिसे मेथेन कहा जाता है। मेथ रिप्रेजेंट करता है 1 कार्बन एटम को, और यहाँ पर 1 कार्बन एटम जो कि सेंटर में मौजूद है, इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। किस तरह से हमें मालूम हुआ कि CH4 में 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सो इस जर्नल फॉर्मूला के जरिए हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस जर्नल फॉर्मूला के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। CnH2n+2। यहाँ पर n की जगह हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है। यही वजह है कि n की जगह हम नंबर 1 को पुट करेंगे। सो यहाँ पर C1H2 × 1 + 2। सो C1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा हमारे पास CH2 × 1 = 2 + 2 इक्वल हो जाता है 4 के। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने n की जगह जैसे ही टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट किया, तो हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप मेथेन का देख सकते हैं कि सेंटर में 1 कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन या डैश रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। सेकेंड एग्जांपल अल्केन की हमारे पास है C2H6 जो कि रिप्रेजेंट करती है एथेन को। एथेन जिसे C2H6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन इस जनरल फॉर्मूला के जरिए हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस जनरल फॉर्मूला में जैसे ही हम कार्बन का नंबर 2 पुट करेंगे, तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास 2 कार्बन C2 एंड हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर लेंगे। 2 × 2 = 4 + 2 इक्वल हो जाते हैं 6 के। सो टोटल नंबर ऑफ 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी एथेन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन सेंटर में मौजूद है और इसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एथेन को। थर्ड आ जाता है हमारे पास C3H8। C3
पास प्रीफिक्स प्रोप को, क्योंकि ये हमारे पास एक अल्केन है, और अल्केन इसलिए क्योंकि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यही वजह है कि अब यहाँ पर आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारे पास कितने कार्बन, 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन कैसे अटैच हुए। सो इस जनरल फॉर्मूला के जरिए हम इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन 2 की जगह हम यहाँ पर n जो है इसकी जगह हम नंबर पुट कर देंगे 3 को, तो इजिली हम इसके जनरल फॉर्मूला के जरिए ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन को। फोर्थ अल्केन हमारे पास जो कि है C4H10 रिप्रेजेंट करता है ब्यूटेन को। ब्यूटेन जो कि 4 कार्बन एटम्स की चेन है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, और हमारे पास ब्यूट का जो प्रीफिक्स होता है, ये स्टेम होता है, वो रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स की चेन को, जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देख सकते हैं। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच होंगे इस जनरल फॉर्मूला के जरिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम n की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि इक्वल है 4 की, इसको पुट करेंगे तो हम ये जान सकेंगे कि 4 कार्बन एटम्स के साथ यहाँ पर 10 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ब्यूटेन को।